उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से हुई मौत मामले में एमबी हॉस्पिटल प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जयपुर से आई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की मौत का कारण बिजली का झटका साफ तौर पर बताया गया है, जबकि एमबी हॉस्पिटल द्वारा की गई पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि एमबी हॉस्पिटल प्रशासन ने शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते पारदर्शिता बरती होती और लापरवाही स्वीकार कर उचित कार्रवाई की होती तो पूरे चिकित्सा महकमे की छवि को इतना नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हॉस्टल में वाटर कूलर में करंट कैसे आ गया और कई दिनों से उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं की गई। हॉस्टल परिसर में सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मृतक डॉक्टर रवि शर्मा के परिजनों और डॉक्टर रेजिडेंट का कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने न केवल सुरक्षा में चूक की बल्कि हादसे के बाद भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण नहीं बताया गया तो उन्हें ही जयपुर की टीम बुलाकर दोबारा पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। इससे साफ होता है कि एमबी हॉस्पिटल प्रशासन सच्चाई को छुपाने में लगा था। रेजिडेंट डॉक्टर की मांग है कि इस पूरे प्रकरण में हॉस्पिटल प्रशासन की भूमिका की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और जिन भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वर्तमान में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं और कामकाज ठप है। यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक जिम्मेदार संस्था द्वारा इस प्रकार की लापरवाही ने चिकित्सा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैया 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मेन चीज जी, इन दोनों रिपोर्ट्स में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरएनटी के बोर्ड ने किया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएमएस के बोर्ड ने दी है, उन दोनों में जो डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट में खाली रगड़ के निशान बताए गए हैं, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजरीज बताई गई है जो कि काले नेचर की है। उस रिपोर्ट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि बिजली के झटके से गिरने से सिर में चोट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली के झटके से गिरने से सिर में चोट आई है पीछे की तरफ। उस रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि फेफड़ों का नेचर कैसा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फेफड़ों का नेचर कैसा है। उस रिपोर्ट में वहां से सैंपल ही नहीं लिए गए हैं जिस शरीर के अंग पर झटका लगा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने वहां से सैंपल लिए हैं जहाँ से झटका लगा है। उस रिपोर्ट में नॉर्मल स्किन को एफएसएल के लिए भेज दिया गया है। इस रिपोर्ट में जहाँ पे झटका लगा है वहां से सैंपल भेजे गए हैं। उस रिपोर्ट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है, बिजली का कुछ भी दर्शाया नहीं गया है। इस रिपोर्ट में 3 इंजरीज को बिजली का बताना होना पाया गया है। उस रिपोर्ट में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि बिजली के कारण मृत्यु होना हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि नकारा नहीं जा सकता है। कौन सी रिपोर्ट मेरे को जो कल एसएमएस की टीम ने रिपोर्ट दी है, मेरे को उस पर पूर्णतया विश्वास है कि वो रिपोर्ट पूर्णतया सही है और बाकी एफएसएल के सैंपल आने के बाद में वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंजरी ही पाई जाएगी। जो आपके पास आ चुकी है, ये रिपोर्ट मुझे अभी आधे घंटे पहले मिली है यहाँ के हाथीपुर थाने के सीआई के द्वारा। अब आगे जब तक
प्रशासन तो बिल्कुल मौन हो चुका है, मौत हो चुकी है प्रशासन की। मैं बिल्कुल अपने आप को लाचार फील करता हूं कि इस आज़ाद देश में जहाँ पे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक करंट से मारा जाता है और उसकी कोई सुध तक नहीं लेता है, तो शायद आम जनता का तो क्या हाल होता होगा। मुझे आज ये यकीन हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कटु अंदर से मर चुका हूँ कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा शायद कि यहाँ का बोर्ड अगर इतना ही लिख देता कि बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो सकती है या होना पाया जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं था। पर यहाँ के प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ कभी भी इसमें नहीं लिखी। इस रिपोर्ट में सैंपल्स के साथ बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूँ। क्या हड़ताल रोकने पर विचार चल रहा है या कंटिन्यू रखिए? सर, इसका मैं अभी आपको कोई भी उल्लेख नहीं कर सकता हूं, पर मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके माता पिता और से 200-500 किलोमीटर जो भी दूर रहते हैं, वो अब अति चिंता में आ चुके हैं। उनको मजबूर कर रहे हैं हॉस्टल खाली करने के लिए, उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना किराए का घर लो, आप अपने बाहर रहो, आप किसी के सानिध्य में रहो, पर आप अपने प्रशासन के अंडर जो सरकार ने जो बिल्डिंग दे रखी है उनके अंदर आप उनको जल्द से जल्द खाली करके दूसरे कमरे लेके वहाँ रहो। प्रिंसिपल साहब हों, कलेक्टर साहब हों, किसी को इस चीज़ की कोई वो नहीं है कि एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है, एक दो छोटी बच्चियों ने अपना पिता खो दिया है, एक भाई ने अपना भाई खो दिया है, एक पूरे परिवार का सर्वनाश हो चुका है। पर प्रशासन और सरकार बिल्कुल मौन है और पानी पीने गया था और मौत पी के आया है। मैं डॉक्टर तेजपाल यादव, स्टेट एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर, उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। मैं आपको यूआरडी की तरफ से जो भी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ। अभी तक के बारे में जो भी 3 दिन पहले जो भी घटनाक्रम डॉक्टर रवि के साथ घटित हुआ, जो भी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हुई, और उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से जो इस मामले में लिपापोती और इनसेंसिटिवनेस दिखाई गई और जो इस पूरे मामले को नॉर्मल डेथ दिखाने के लिए जो भी लिपापोती की गई, इनकी जो प्रशासनिक पावर्स का दुरुपयोग किया गया, उसको वो अब इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक प्रूव हो चुका है और ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है कि ये जो मृत्यु है इसमें इलेक्ट्रिक करंट का कन्फर्मेटरी नहीं तो कहीं ना कहीं एक रोल रहा है। और जब परमानेंट जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो ये इसके साथ पूरा न्याय भी कर देगी कि ये इसका कारण केवल इलेक्ट्रिक करंट है। बट अभी तक हमारे पास जो प्रूफ्स है वो ये बताने के लिए काफ़ी पर्याप्त है कि ये जो मौत हुई है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुई है और इसका कारण केवल और केवल प्रशासनिक लापरवाही है। और उसके बाद जो इनसेंसिटिवनेस इन लोगों ने दिखाई है, जो अमानवीयता इन लोगों ने दिखाई है और इस घटना में दोषियों को बचाने के लिए जो कृत्य इन लोगों ने किए हैं, उनके खिलाफ पूरा यूआरडीए बहुत दृढ़ता के साथ खड़ा है। और हमारी जो स्ट्राइक है, जो हमारा सामूहिक कार्य बहिष्कार है संपूर्ण सेवाओं का, वो निरंतर जारी है। और बाकी स्टेट आरडीएस से हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। 3 जो अजमेर, बीकानेर तथा कोटा के अंदर ऑलरेडी 2 घंटे का पेन डाउन आज भी हुआ है। बाकी आरडीएस जयपुर, जोधपुर और झालावाड़ वगैरह से हमारी बात हो चुकी है। आज फिर हमारी 2 से 3 बजे के बीच में एक जूम ऑर्गेनाइज है, जिसमें सभी आरडी के प्रतिनिधि जो भी एकमत है हमारे साथ आने को लेके, वो उसमें फाइनल वर्डिक्ट हम डिसाइड करेंगे और हम इस प्रोटेस्ट को पूरे स्टेट वाइड ले जाएंगे, पूरे नेशनल वाइड ले जाएंगे। और अभी दूसरे स्टेट से भी हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम ये हमारे किसी पर्सनल डिमांड के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं हर उस रेजिडेंट के लिए जो इस देश में, जो इस राज्य में ये इन मेडिकल कॉलेजों में आके सिस्टम से आके लड़ रहा है, हर दिन लड़ रहा है। रिपोर्ट का इंतजार करेंगे या फिर सर एफएसएल रिपोर्ट फाइनल कोर्स बताएगी, पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस पोस्टमार्टम बोर्ड ने दी है, उन्होंने क्लियर उसमें मेंशन किया है कि दिस चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कुड नॉट बी डिनाइड। और हमें तो पता है, ये तो प्रूफ की बात है सर, हमें तो पता है, हम हॉस्टल में रह रहे हैं। हमने जिन बंदों ने उस आदमी को वहां से उठाया है, उन्होंने करंट के झटके महसूस किए हैं। हमने उसी वाटर कूलर से करंट के झटके 10 से 15 बार पहले महसूस किए हैं, जिसकी कई बार कंप्लेंट्स भी दी है हम लोगों ने। तो हमारे लिए तो ये बात पहले से मान चुके, हम मान के चल रहे थे कि मौत का कारण इलेक्ट्रिक शॉक भी था। बट अब तो जो लोग आंखें बंद करके बैठे थे, जो लोग नकार रहे थे कि हमारे हॉस्टल्स में करंट आता ही नहीं है, वाटर कूलर में करंट की संभावना ही नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए भी हमारे पास प्रूफ है। कार्रवाई चाहते हैं सर, हम जो इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जैसे मैं प्राइमरी होते हुए जिम्मेदारी तय करता है, परंतु एक वार्डन होता है, हॉस्टल का वार्डन होता है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हॉस्टल की जो भी अनियमितता है उनको सुधार करने की होती है। फिर यदि वो नहीं सुनता है तो उसके ऊपर चीफ वार्डन आता है, और चीफ वार्डन के ऊपर जो प्रभार होता है उसके ऊपर आता है प्रिंसिपल का। तो मेन जो इसमें जो संविधानिक पोस्ट पे बैठते हैं वो हमारे प्रिंसिपल सर है, जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंपते,
या जो ये जो भी घटना थी इसकी जांच कमेटी बना के जो दोषी थे उन पे कार्रवाई करते, पर ऐसा नहीं हुआ है। इस घटना के ऊपर लिपापोती करने की कोशिश की गई है। तो हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं इस घटना के, जो हमने रिटर्न में हमने डिमांड लेटर दिया हुआ है, उनके ऊपर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है, वो अपने पदों से नहीं हटते हैं, हमारी हड़ताल पूरी राष्ट्र तक इसको लेके जाएंगे और पूरे जोर शोर के साथ जारी रहेगी। और रही बात मरीजों की, हम मरीजों के जो दुविधा हो रही है उसके लिए हम खुद पीड़ित हैं, पर हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप हमें खुद ये बताएं कि जब हम खुद जिंदा ही नहीं बचेंगे तो आपकी सेवा आईसीयू में जाके हम कैसे कर पाएंगे। हम हर रात को हॉस्टल्स में जाते हैं, जो वाटर कूलर लगे हैं उनमें पानी पीने से हम कतरा रहे हैं, हम उनसे पानी नहीं पी पा रहे, क्योंकि एक वाटर कूलर से पानी पीते हुए हमें डर सता रहा है कि इस वाटर कूलर से पानी पीते हुए व्यक्ति यदि करंट आ गया तो मेरी मौत हो जाएगी। तो जब मेरी मौत हो जाएगी, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, तो मैं आप लोगों की सेवा वार्डों में जाके, ओपीडी में जाके, आईसीयू में जाके कैसे कर पाऊंगा। मेरी जान नहीं बचा पा रहा मैं, कि प्रशासन जो जिम्मेदार है इसके लिए वो नहीं बचा पा रहे मेरी जान, तो आप लोगों की जान बचाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं सर। आपसे माफी मांगता हूं। हम पूरी यूआरडी की तरफ से आम जन से ये अपील करते हैं कि हमारा कोई पर्सनल कोई गेन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम जो रेजिडेंट है, आप लोगों की सेवा में रात दिन 24 घंटे लगे रहते हैं, उनका हक मांग रहे हैं।